हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए माफिया बॉस की एक बहुत ही प्यारी और ड्रामे से भरी हुई लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जहाँ पर माफिया बॉस किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता है और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन वो लड़की माफिया बॉस को देती है धोखा और ले लेती है उसकी जान। लेकिन फिर भी माफिया बॉस लौट कर वापस आता है अपने प्यार को पाने के लिए, और इस बार वो अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, हर कीमत पर। तो क्या माफिया बॉस को उसका प्यार मिल पाएगा या फिर उसकी सनक सनक ही रह जाएगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड एला को देखते हैं, जो कि एकदम से नींद से जाकर उठ जाती है और अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड कैन को देखती है, जो उसे यूं डरा हुआ देखकर उसे रिलैक्स करता है और कहता है कि घबराओ मत, हमारी जल्दी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। वहीं हमें एला को दिखाया जाता है, जो चोरी छुपे किसी से फोन पर बात कर रही थी, और हमें पता चलता है कि एला कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया एजेंट है, जिसे क्यान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वहीं हम वेडिंग वाला डे देखते हैं, जहाँ पर क्यान और एला की शादी हो रही थी, और क्यान तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था कि फाइनली वो जिससे प्यार करता है उसकी शादी उससे हो ही जाएगी। वहीं हम एला को देखते हैं, जिसके चेहरे पे थोड़ी सैडनेस थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज क्यान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। और फिर वहाँ पर गोलियां फायर होने लग जाती हैं, जिससे क्यान काफी ज्यादा घबरा जाता है, और उसे अपनी जान की फिक्र ना होकर एला की जान की फिक्र थी, इसीलिए वो इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग में भी खुद को ना बचाकर एला को बचा रहा था, ताकि वो उसे बचा ले। और वो बोलता है उसे कि तुम चिंता मत करो, ये बेडिंग हमारी खराब हो गई, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें एक परफेक्ट बेडिंग दूंगा। कि तभी एला अपना वार चलती है और क्यान को अपने हाथों से ही जान से मार देती है। वहीं क्यान को तो मानो जैसे सदमा ही लग गया था। तो एला उसे अपनी सच्चाई बताती है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया एजेंट है, और उसका मिशन आज पूरा हो चुका है। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एला अपने बॉयफ्रेंड एलिस के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, और फाइनली आज उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था। एला काफी ज्यादा खुश थी, और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को बाय बोलकर अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसकी आंखों पे फ्लैश लाइट पड़ती है किसी बाइक की, और फिर वो जब उस साइड देखती है तो एकदम से शॉक ही रह जाती है, क्योंकि उसके सामने से आ रहा बंदा कोई और नहीं बल्कि क्यान था, जिसे देखकर तो मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था, क्योंकि उसने खुद ही अपने हाथों से क्यान की जान ली थी। और अब उसे देखकर वो घबरा कर सीधे अपने फ्लैट पर भाग जाती है, और जल्दी से अपनी गन निकालकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई गन उसे टच करती है, और जैसे ही वो फील करती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि क्यान ही है, जो उसके सर पर अपनी बंदूक तानते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से तुमसे मेरा पीछा छोड़ जाएगा। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था, और उसी प्यार को पाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन एला उसकी गन को पकड़कर अपने सर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कभी तुमसे प्यार करना नहीं। तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि मैंने तो तुम्हें खुद अपने ही हाथों से मारा था। क्या तुम भूल चुके हो। यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे तक को मार दिया था। और फिर वो क्यान से लड़ने लग जाती है। वहीं क्यान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एला के साथ बदतमीजी करने लग जाता है कि तभी उसकी नजर एला के बैग पर पड़ती है, जहाँ पर उसने पहले एक रोज का डिजाइन बनाया हुआ था अपने हाथों से, लेकिन अब वो उसकी पीठ से गायब था, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। और वो एला के बालों से पकड़ते हुए उसे सोफे पर धक्का मारते हुए कहता है कि सच में तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुमने मेरे प्यार की निशानी तक को मिटा दिया। तो एला उस पर गुस्सा करने लग जाती है, जिससे क्यान गुस्से से उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। और फिर क्या उन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि बीच में तभी एला के दरवाजे पर एलिस दस्तक देता है, और वो एला से मिलने के लिए वापस आया था ताकि वो उसे कुछ पूछ सके, लेकिन एला उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अब सोने जा रही है, उसे काफी नींद आ रही है, और वो एलिस को बहाना बनाकर वहां से भेज देती है। वहीं क्यान गुस्से से कहता है, तू मतलब तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चे की भी जान ले ली। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या है उसमें कि तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। वहीं एला गुस्से से उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। तो क्यान भी गुस्से से कहता है कि तुम मेरे पास लौटकर खुद ही आओगी। ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं हम एला के घर पर देखते हैं, जहाँ पर पुलिस उसके डैड को पकड़ने के लिए आई थी, क्योंकि उसने कोई करप्शन किया हुआ था जिसके उनके पास पक्के सबूत थे। वहीं एला भी अपने डैड के बारे में ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है, और वो अपने डैड को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। लेकिन एलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती है, जिससे एला काफी ज्यादा निराश हो जाती है कि तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज पर जाती है, जहाँ पर क्यान का इंटरव्यू चल रहा था और उसे वाई ग्रुप का प्रेजेंट बताया जा रहा था। और फिर
एला को क्यान की कही हुई बातें याद आने लग जाती हैं और उसे अब समझ में आ गया था कि क्यान ही है जो उसके डैड को इस करप्शन से केस से निकाल सकता है। इसीलिए वो उसे हेल्प मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन क्यान तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे वो उसे जानता ही नहीं है और उससे मिलने से भी इनकार कर देता है। वहीं एला अपने डैड के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो क्यान के ऑफिस के बाहर ही खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी ताकि वो उससे हेल्प ले सके। वहीं क्यान जब अपने ऑफिस से जा रहा था तो वो इतनी ठंड में कांपते हुई एला को देखता है जो कि उसका ही वेट कर रही थी। उसके ऐसे मासूम से चेहरे को देखकर उसे पुरानी वाली एला याद आने लग जाती है, जो उससे कितनी प्यारी प्यारी बातें किया करती थी और उससे अपनी सारी बातें मनवा लिया करती थी। एला उससे कहती है कि वो प्लीज उसकी हेल्प कर दे और उसके डैड को जेल जाने से बचा ले, लेकिन कैन को भी सारी पुरानी मेमोरी याद आ रही थी, एला का मासूम चेहरा और सब कुछ। लेकिन अब वो उसके इस मासूम से चेहरे से पिघलने वाला नहीं था। उसने एला का असली रूप देख लिया था, इसीलिए वो उसका गला गुस्से से दबाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितनी चालाक लोमड़ी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर उसे एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस देते हुए कहता है कि इसे पहनकर कल पार्टी में आ जाना, अगर तुम वहां से सही सलामत निकल गई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं हम एला को देखते हैं जो नेक्स्ट डे वही ड्रेस पहनकर पार्टी में आ जाती है, जहां पर क्यान अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था और हम वहां पर क्यान के थड़की दोस्त डेविड को देखते हैं जो कि लड़की बाजी में नंबर 1 का प्ले बॉय था। और एला को तो ऐसी सेक्सी ड्रेस में देखकर उसकी लाट टपकने लग जाती है। वो उसे अपनी ओर खींचते हुए पूरी पार्टी में उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पार्टी में किसी एक इंसान को किस करना होगा तो तुम खुद ही चूज कर सकती हो, आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल जो हो। वहीं एला उन सभी पार्टी में लोगों को देखती है और फिर वो क्यान को चूज करती है, क्योंकि इस पूरी पार्टी में वो सिर्फ क्यान को ही जानती थी, बाकी किसी को भी नहीं कि कौन यहाँ पर कितना बड़ा कमीना है। और वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वो क्यान को तो हैंडल कर ही सकती थी। वहीं वो जब क्यान को किस करने लग जाती है तो क्यान को अपने पुराने मोमेंट याद आने लग जाते हैं, जब वो पहली बार एला से मिला था और एला ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उसकी जान बचाई थी और उसके दुश्मनों से उसे बचाया था। कैन बिल्कुल चिल आउट होकर अपने दुश्मनों को देख रहा था और उसे तो उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन एला बड़े ही डेयरिंग तरीके से उनके साथ गेम खेलती है और उन लोगों को मारकर कैन को बचा लेती है। उसके बाद तो कियान पूरी तरह से एला पर फ्लैट हो चुका था उसके इस दमदार एटीट्यूड से, और तब से वो उस पर अपना दिल हार बैठा था। वहीं एला को तो अपना मिशन पूरा करना था, इसीलिए वो कैन के पीछे पड़ी हुई थी। और अब जब उन दोनों की किस कंप्लीट होने वाली थी और एला कैन से दूर हटती कि तभी एकदम से कैन खुद ही उसे पकड़कर उसे किस करने लग जाता है। और फिर क्या, पार्टी में सभी लोग कहते हैं कि अब तो इन लोगों का शुरू हो चुका है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और फिर तभी लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी हम एली को देखते हैं जो कि कैन को काफी ज्यादा लाइक करती थी लंबे टाइम से, और वो उसे इतना ज्यादा लाइक करती थी कि एला और कैन को एक साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी और वो एला को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वहीं हम कैन को देखते हैं जो एला के साथ रोमांस करने में बिजी था और वो उसे कहता है कि अब बताओ तुम मुझे कि मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारे दिए हुए धोखे का बदला कैसे लूं। और फिर उसका गला दबाते हुए कहता है कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन क्या करूं, इसी दिल के हाथों मजबूर हूं, इसीलिए अब तक तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूं और अभी इसीलिए तुम जिंदा हो, नहीं तो मुझे धोखा देने वालों की जिंदगी मैं कभी छोड़ता नहीं। कि तभी कैन के पास किसी का कॉल आ जाता है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि एला के बॉयफ्रेंड एलिस की थी, जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में कैन से मिलने के लिए आया हुआ था इसी क्लब में, और कैन ने खुद ही उसे बुलाया था। और फिर क्या, एला तो घबरा जाती है कि कहीं एलिस उसे और कैन को साथ में ना देख ले, नहीं तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। कि तभी लिफ्ट का दरवाजा एकदम से खुल जाता है और लिफ्ट के बाहर कोई और नहीं बल्कि एलिस ही खड़ा था और वो कैन की बैक साइड देखता है जिसने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था। वहीं एला भी अपना चेहरा पूरी तरह से अपने बालों से छुपा लेती है ताकि उसे एलिस देख ना पाए। वहीं कैन भी एला को बड़े ही आराम से अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है और एलिस को कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। और फिर वो एला को कार में लाकर पटकते हुए कहता है कि तुम बताओ, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को पता चल जाए कि तुम पहले मेरी वाइफ रह चुकी हो, जिसके साथ मेरा एक बेबी भी था। अगर तुमने शोर मचाया और चिल्लाया तो उसको तुम्हारी पूरी असलियत पता चल जाएगी। और फिर क्या, एला के मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं बची थी। वहीं कैन के मन में तो जो आ रहा था वो एला के साथ कर रहा था और एला
उसे रोक भी नहीं सकती थी। वहीं हम दूसरी तरफ डेविड को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि कियान ने उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खराब कर दिया था, क्योंकि उसने एला के साथ बदतमीजी की थी। इसीलिए डेविड गुस्से से अब कियान से बदला लेना चाहता था और वो एला को हट करना चाहता था। इसीलिए वो कॉल करके एला को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तो वो आकर उससे मिले। वहीं एला को भी उसकी मदद की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर मौके पर चोकर लगाते हुए डेविड उसे किडनैप कर लेता है ताकि वो कियान से अपना बदला ले सके एला के जरिए, जो उसने उसके साथ किया। और उसका पूरा की पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो गया था। इसीलिए उसने एला के साथ साथ एली को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि एली उसकी करंट गर्लफ्रेंड जो थी और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने एक्स और करंट दोनों ही गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया ताकि वो उन दोनों का ही मसालेदार वीडियो बनाकर अपलोड कर दे और कियान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। लेकिन एला भी कहाँ बेवकूफ थी, वो डेविड को ही अपनी बातों में घुमाते हुए कहती है कि मैं तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो भला उसे मुझसे क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर तुम एली के साथ कुछ करो तो भले ही उसे फर्क पड़ेगा, तो क्यों ना तुम उसका फेस खराब कर दो, उसके बाद तो देखो वो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। ये सुनकर तो डेविड भी खुश हो जाता है और उसे उसका आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो एला के हाथ खुलवा देता है। वहीं एला भी अपने हाथ में एक लैटर लेकर एली के आगे बढ़ने लग जाती है और उसे कान में पास में कुछ कहती है कि हम यहाँ से साथ में निकलेंगे, और वो उसे बचाने वाली है। और फिर क्या, वो वहाँ पर आग लगा देती है ताकि वो एली के साथ वहाँ से भाग सके। लेकिन एली तो एक नंबर की कमीनी लोमड़ी थी, वो तो एला को ही वहाँ पर फंसा कर लॉक करके वहाँ से भागने लग जाती है और कैन को कॉल करके बोलती है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि डेविड का है, और वो एला को बचा नहीं पाई और बड़ी मुश्किल से वो बचकर वहाँ से निकल पाई है। वहीं क्यान तो एला के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है और जलती हुई आग में कूदकर वो एला की जान बचाता है। और फिर क्या था, एला तो अभी भी पत्थर की तरह ही थी, जो पिघली नहीं थी, और कैन का प्यार शायद उसे अभी भी नजर नहीं आ रहा था। और जब एला को होश आता है तो वो कैन को देखती है जिसका हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। उसे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है कि तभी एला को अपने बड़े भाई की याद आने लग जाती है, जो कि कैन की वजह से ही काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसकी वजह से ही उसकी जान चली गई थी, क्योंकि वो कमांडर था और वो कैन को धोखा देकर उसकी सारी असलियत खोलना चाहता था। लेकिन कैन ने उसे बीच में पकड़ लिया था और अपने हाथों से ही उसकी जान ले ली थी। ये सब याद आते ही एला उसके प्यार को फिर से रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी क्रिमिनल के प्यार में पड़े, और उसे कैन के सारे सेक्रीफाइस जो उसने उसके लिए किए थे उन सभी को एक पल में नजरअंदाज कर दिया। कैन की केयर, प्यार, सब कुछ, और उसे उससे नफरत सी होने लगी और वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचने वाली थी कि तभी कैन को होश आ जाता है। वो अपनी नींद से उठते ही सीधे एला को देखने लग जाता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं जल तो नहीं गया उसका हाथ। लेकिन एला उसे कुछ नहीं कहती और फिर कैन उसके क्लोज जाने लग जाता है, लेकिन एला से धक्का मार के गिरा देती है, क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड और उसके डैड उससे मिलने के लिए आए हुए थे। और फिर क्या था, कैन तो बेचारा किसी स्ट्रेंजर की तरह दूर फेंका गया था कि तभी कमरे में एलिस और एला के डैड आ जाते हैं। और फिर क्या था, एला के डैड तो कैन को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वहीं एला का ध्यान रखने के लिए एलिस वहां पर रुका हुआ था और कैन को वहां से जाना पड़ता है कि तभी रात को एला के फोन पर कैन का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है। वहीं एला एलिस को सोता हुआ देखकर कैन से मिलने के लिए पहुंच जाती है, और वहीं कियान जब एला को ऐसे सिंगल कपड़े में देखता है तो उसे अपना कोट पहनाते हुए कहता है कि तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी तो। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या वो अब ठीक है। वहीं एला उसका ऐसा प्रोटेक्टिव नेचर देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं वहाँ पर फंसी हुई थी। उसके बाद क्या, कियान को तो गुस्सा आ जाता है, अब वो उसे उठाकर ग्रिल पर बिठाते हुए फोर्सफुली से किस करने लग जाता है। वहीं हम एलिस को भी देखते हैं, जो कि एला के जाने के बाद जाग गया था और वो उसके लिए बाहर आया था, लेकिन जब वो कियान को और एला को एक साथ देखता है तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसका दिल तो टूट जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। वहीं हम कियान को और एला को देखते हैं। कियान जबरदस्ती एला को अपने साथ बाहर ले आया था और उसे कहता है कि अगर वो एलिस को नहीं छोड़ेगी तो वो उसे बर्बाद कर देगा। वहीं हम दूसरी तरफ एलिस को देखते हैं, जो कि टूटे हुए दिल के आशिक की तरह बैठा हुआ था। वहीं एला कियान को खींचकर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर उसने एलिस को हाथ भी लगाया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। वहीं कियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा
आने लग जाता है कि एला उसे भाव तक नहीं देती और किसी और के लिए उसे लड़ रही है, और फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं हम एली को देखते हैं जो कि रस्सियों से बंधी हुई थी, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने कैन को देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे लगता है कि कैन उसे बचाने के लिए आया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असल में उसकी इस हालत का जिम्मेदार कैन ही है, क्योंकि उसने जो एला के साथ किया था उसकी सच्चाई उसे पता चल गई थी। और फिर क्या था, एली तो मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन क्यान उसका भांडा उसके सामने फोड़ देता है और कहता है कि तुमने मेरी एला को जान से मारने की कोशिश की ना, उस आग में जलाकर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वहीं एली तो अपनी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसने क्या कांड किया है। लेकिन वहां पर जिन लोगों ने एला और एली को किडनैप किया था वो तो अपना मुंह पहले ही खोल चुके थे, और क्यान को सारी सच्चाई मालूम थी। और आखिरकार एली भी हंसते हुए कहती है कि तुम चाहे कुछ भी करो, एला तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, वो तुमसे नफरत करती है। उसके बाद तो क्या, कैन का गुस्सा भड़क जाता है और फिर वो वहां पर उन सभी गैंगस्टर से कहता है कि इसे इतना बेइज्जत करो कि आखिर इसकी अकल ठिकाने आ जाए। उसके बाद क्या, उन गैंगस्टरों को तो मौका मिल गया था और वो चौका मार लेते हैं मौके पर। वहीं हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं जो कि एलिस के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। वहीं एलिस तो काफी ज्यादा खुश था कि तभी वहां पर एला कैन को देखती है जो कि काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा था, और फिर उसे देखने के बाद तो वो एली से जल्दी से दूर हो जाती है। और फिर क्या, क्यान गुस्से से अंदर वेडिंग ड्रेस चेकिंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है और जानबूझकर पर्दा हटा देता है ताकि एलिस वहाँ पर ये सारा नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखे। और फिर जैसे ही एलिस ये सब कुछ देखता है अपनी आंखों के सामने, गुस्से से पागल हो जाता है और वो क्यान को पकड़कर मारने के लिए बढ़ता ही है कि तभी क्यान के बंदे उसे पकड़ लेते हैं। और क्यान एला को अपने करीब करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी भले ही होने वाली वाइफ हो, लेकिन ये मेरी हो चुकी वाइफ है जिसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, यहाँ तक कि मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी, और फिर ये मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इसे ले जाने दूंगा? वहीं एलिस तो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि क्यान के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं क्यान को तो एलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी गन निकालकर उस पर तान देता है और कहता है तुझे मरने का बहुत शौक है ना, चल तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लेकिन तभी एला उसके सामने आ जाती है और वो क्यान को रोक देती है। वहीं ये सब देखकर तो क्यान का दिल मानो जैसे छल्ली छल्ली सा हो रहा था। कहाँ वो इस लड़की के लिए किस हद तक पागल था और ये लड़की किसी और के लिए पागल थी। एला रोने लग जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो क्यान को छोड़ दे, उसे जान से ना मारे, बदले में वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। और ये सब देखकर तो मानो उसका दिल फिर से टुकड़ों में टूट चुका था, और फिर उसे वो जेल वाली बातें याद आने लग जाती है जब क्यान जेल में था और एला उसे मिलने के लिए आई थी। क्यान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद हम दोनों एक साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। वहीं एला बड़ी ही नफरत के साथ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी लाइफ स्पेंड नहीं करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुम बच गए, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ और मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे तक की जान ले ली है। ये सुनकर तो क्यान का दिल टूट गया था, और अब ये सब चीज़ें याद आकर क्यान पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है एला के ऊपर, और उसे इतना गुस्सा आने लग जाता है कि वो एला के ऊपर ही गन तान देता है। लेकिन अपने दिल के हाथों इतना ज़्यादा मजबूर था कि उससे गोली तक नहीं चल रही थी। वहीं एला एलिस को अपने साथ वहां से लेकर जाने लग जाती है, लेकिन एलिस वहां से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एला से जाना जाता है कि आखिर एला और कैन के बीच में आखिरकार है क्या। वहीं हम कैन को देखते हैं जो पी पी कर बिल्कुल टल्ली हो चुका था, क्योंकि उसका प्यार उससे प्यार ना करके किसी और से प्यार करता था। वहीं अब तो एलिस को किसी भी कीमत पर अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो एला के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि कैन का और उसका क्या रिश्ता है। वहीं एला भी उस सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर तो एलिस उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती क्यान की है, तो उसे बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है। कि तभी वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि क्यान के डैड के भेजे हुए थे, क्योंकि क्यान की ऐसी हालत उससे देखी नहीं गई थी, इसीलिए वो एलिस को रस्से से डराना चाहता था ताकि क्यान खुश हो जाए। लेकिन यहाँ क्या पता था कि क्यान को खुश करने के चक्कर में यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। वो सारे गुंडे एलिस की उंगलियां काट देते हैं, जिससे उसकी एंगेजमेंट रिंग बाहर निकल कर गिर जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ कैन को देखते हैं जिसके पास ये न्यूज़ आ गई थी और उसे पता चल गया था कि क्या कांड हुआ है। वहीं हम दूसरी तरफ एला को देखते हैं जो बड़ी ही मुश्किल से एलिस को हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जल्द से जल्द उसे एलिस की उंगलियां लानी पड़ेगी, नहीं तो वो कभी वापस नहीं जुड़ पाएंगी। वहीं हम गैंगस्टर को देखते हैं जो उन कटी हुई उंगलियों को एक पैकेट में डालकर बाहर कूड़े में फेंक देते हैं
कि तभी हॉस्पिटल में कियान आ जाता है ताकि वो एला को समझा सके कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन एला उसकी एक नहीं सुनती और उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि सच में तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, और फिर से धक्का मारकर एक चाकू उठा लेती है और कहती है कि मैं अपनी जान ले लूंगी, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन तभी कियान एकदम से उस चाकू को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम से चाकू छीनते हुए कहता है तुम पागल हो चुकी हो। और फिर एला को खुद से क्लोज करते हुए कहता है कि तुम्हें मैं कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं एला उसे खुद से दूर धक्का मार देती है और फिर वो एलिस की उंगलियां ढूंढने के लिए बाहर भागती है और वो बहुत कोशिश करती है डस्टबिन और हर जगह उस उंगलियों को ढूंढने की, लेकिन उसे वो उंगलियां नहीं मिल रही थी। कि तभी कियान के लोग भी एला की हेल्प करने लग जाते हैं, क्योंकि कियान को एला की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो एला की मदद करने की कोशिश करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि अभी तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें चोट लग गई है। लेकिन एला उसकी एक नहीं सुनती और उसे दांत काट लेती है। लेकिन तभी एला एकदम से बेहोश हो जाती है और वहीं कियान के लोगों को भी एलिस की उंगलियां मिल गई थी, जो कि वो डॉक्टर को भेजने के लिए कहता है। वहीं हम एला को देखते हैं जिससे से होश में आ जाती है और उसे पुरानी मेमोरी याद आती है कि कैसे गैंगस्टर ने उसके डैड को मार दिया था और फिर उसकी मॉम को भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और उसके घर में आग भी लगा दी गई थी। वो सब याद आता ही वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि सब के सब लोग जो माफिया से रिलेटेड होते हैं सब खतरनाक और बुरे इंसान होते हैं, वो कभी किसी के अपने नहीं हो सकते और तुम भी उन्हीं घटिया लोगों में से हो, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, प्यार नहीं। और उसे गुस्से से भगा देती है। कि तभी एला के पास डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर बताते हैं कि एल्बर्ट ठीक हो चुका है। तो एला एल्बर्ट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर एल्बर्ट की मोम आकर एला पर गुस्सा करने लग जाती है कि ये हालत सारी मेरे बेटे की तुम्हारी वजह से हुई है, तो यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ। कि तभी एला भी कहती है कि हाँ आप सही कह रही हैं और फिर वो अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर एल्बर्ट को दे देती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और वो जाने लगती है। कि तभी वो बेहोश हो जाती है और जब एला होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो कियान के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है 1 मंथ, और वो काफी ज्यादा सैड होने लग जाती है। कि तभी वहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है और ये न्यूज सुनकर तो उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं एला तो काफी ज्यादा सैड होने लग जाती है कि जिससे वो नफरत करती थी अब उसी के बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रखेगी। कि तभी डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अगर उसने बच्चे को गिराया तो वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। कि तभी एल्बर्ट एला को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसकी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेगी। लेकिन एला डिसाइड करती है कि वो बच्चे को गिरा कर ही रहेगी। वहीं डॉक्टर भी जो कियान को काफी अच्छे से जानता था और उसका काफी अच्छे से दोस्त था, इसीलिए वो उसे ये न्यूज दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एला भी अपना अबॉर्शन करवा रही होती है, लेकिन तभी एल्बर्ट वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए अपने बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है, हम इस बच्चे को मिलकर पालेंगे और इसे मैं अपना नाम दूंगा। वहीं एला भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि एल्बर्ट कितना अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ कियान को भी जब पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है कि एला कैसे ऐसा कर सकती है और उसके बच्चे को मार सकती है। वहीं एला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस जा रही थी एल्बर्ट और अपने स्टेप डैड के साथ। कि तभी वहां पर कियान आ जाता है और गुस्से से एला को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, जिससे एल्बर्ट उसे रोकने के लिए खींचकर एक पत्थर उसके सर पर मार देता है। लेकिन फिर भी कियान नहीं रुकता और एला को अपने साथ घर ले आता है। वहीं एला उसकी ड्रेसिंग करने लग जाती है तो कियान गुस्से से उसे किस करने लग जाता है और वो दोनों ही साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं एला को भी मौका मिल जाता है और वो उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लेती है ताकि वो प्रूव कर सके कि कियान वही गैंगस्टर है जिसने बहुत टाइम पहले काफी तबाही मचाई थी और ये कोई भी यू ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। और वहीं जब एला को डीएनए रिपोर्ट मिलती है वो देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि कियान माफिया बॉस के सबसे बड़े हेड का बेटा नहीं था। और तभी उसकी नौकरानी आकर उसे बताती है कि उसे मिलने के लिए एल्बर्ट उसे बुला रहा है। और फिर क्या, एला बिना सोचे समझे वहां से चली जाती है एल्बर्ट से मिलने के लिए। वहीं कियान को भी पता चल जाता है कि एला एल्बर्ट से मिलने के लिए गई है, उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं एल्बर्ट एला से मिलने के बाद उसे कुछ रिपोर्ट्स दिखाता है और उसे बताता है कि कियान माफिया बॉस के सबसे बड़े हेड का बेटा है जो कि अडॉप्टेड है। और इतना ही नहीं, सारी कमांड माफिया बॉस के हाथ में नहीं बल्कि उसके फादर के हाथ में है, जो कि उसका स्टेप फादर है। और अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो जाकर तुम्हें पहले उसी हेड की सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। वहीं हम दूसरी तरफ कियान को देखते हैं जिसके स्टेप फादर उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं हंटर से, और उससे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद होने को आया है, आखिर एक लड़की के लिए तुम सब कुछ बर्बाद क्यों करने पे तुले हुए हो। वहीं कियान जब घर वापस आता है तो एला उसे पूछते है कि उसे क्या हुआ है और वो इतना शांत क्यों है। और जब वो उसकी चोटों के निशान देखती है तो एकदम से घबरा कर से पूछती है, लेकिन कियान उसे खुद ही क्लोज कर लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। लेकिन एला उससे दूर हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर एला अपने चेहरे पे मास्क लगाकर आ जाती है पार्टी में, जहाँ पर माफिया बॉस का हेड यानी कि कियान का स्टेप फादर था आया हुआ। और एला एल्बर्ट के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालने आई थी माफिया बॉस के हेड की, ताकि वो उसे फंसाकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालकर उसे
पूरी तरह से बर्बाद कर दे और साथ ही फिर क्यान का भी किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो उसे पटाने की कोशिश करने लग जाती है सीड्यूस करके। लेकिन वो उसे पटा पाती कि तभी माफिया बॉस का जो हेड था वो पहले से जानता था कि ये लड़की कौन है और फिर उसके बेहोश कर देता है और चेहरे से मांस निकाल कर उसके ऊपर गन तान देता है कि आज तो तेरा बेटा किस्सा ही खत्म, तेरी वजह से मेरा बेटा भी हाथ से निकल गया है। और फिर क्या था, वो उसे एक कुर्सी से बांध देता है और जब एला को होश आता है तो अपने सामने क्यान के स्टेप फादर को देखती है जो कि उसे मरने के लिए वहीं पर बम लगाकर छोड़ देता है और बाहर से दरवाजे को पूरी तरह से लॉक करके अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है कि अब तू मरेगी। उसके बाद वहां पर अल्बर्ट एला को बचाने के लिए आता है लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो हेल्प लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद क्यान वहां पर आ जाता है एला को बचाने के लिए क्योंकि उसे भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उसके डैड ने क्या कांड किया है। वहीं एला क्यान की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है कि वो जल्द ही मरने वाली है, लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता है और अंदर आकर एला को बचाने के लिए उसकी रस्सी उसे खोलने लग जाता है और जैसे ही बम का टाइम होने वाला था वो बम को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और इसी चक्कर में उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो एला को बचा लेता है और वो एला से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वहीं एला काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है जिससे वो इतनी नफरत करती थी, वो उसके प्यार में इस हद तक पागल है कि उसे बचाने के लिए उसने खुद की भी जान की परवाह नहीं करी है। उसे आज सच में क्यान के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि तभी वहाँ पर एल्बर्ट भी अपनी टीम के साथ आ जाता है एला को बचाने के लिए। लेकिन एला तो क्यान के लिए काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो एल्बर्ट से कहती है कि उसे कैसे भी करके क्यान को बचाना होगा। और फिर जब वो हॉस्पिटल में खुद को पाती है तो वो जल्दी से नर्स से पूछती है कि क्यान कहाँ है और उसका बच्चा तो ठीक है। तो नर्स बताती है कि उसका बच्चा आरो पूरी तरह से ठीक है और साथ ही क्यान का ट्रीटमेंट हो चुका है, वो भी ठीक है। तो एला जल्दी से उठकर क्यान को मिलने के लिए जाने लग जाती है और उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी अपने दिल में कि उसने क्यों क्यान पर भरोसा नहीं किया था, उसका प्यार सच्चा था और वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो एल्बर्ट और उसके बंदे की बात सुनती है जहाँ पर वो क्यान को फंसाने की प्लानिंग कर रहा था और सारी माफिया बॉस और उसके डैड की सारी करतूत उसके सर पर मटना चाहता था और क्यान को पूरी तरह से फंसाना चाहता था। ये सुनकर तो एला एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर एल्बर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, सारी गलती उसी कैसे बता सकता है और वो रोने लग जाती है कि उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया जिसे वो अच्छा समझती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं एल्बर्ट को भी पता चल गया था कि शायद उसकी बात किसी ने सुन ली है और फिर वो बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराता है। वहीं हम एला को देखते हैं जो कि क्यान से मिलने के लिए जेल में आई हुई थी क्योंकि क्यान का ट्रीटमेंट होने के बाद उसे जेल में भेज दिया गया था और उससे फ़ोन पर वो बात करते हुए कहती है कि वो और उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक है और वो उसका इंतज़ार करेगी जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो तीनों ही काफ़ी अच्छी लाइफ जिएंगे साथ में। वहीं क्यान तो गुस्से से एला को ही देख रहा था और वो गुस्से से अपने एयरबड निकाल कर वहाँ पर पटक कर चला जाता है और वहीं एला तो बस उसे देखती रह जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ एल्बर्ट को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे से ये सारी चीज़ें देख रहा था और काफ़ी खुश होने लग जाता है और कहता है कि एला तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने सब कुछ जानने के बाद ये कांड किया और तुम उसके साथ रहना चाहती हो। कि तभी एला अपने घर आती है जहाँ पर एल्बर्ट आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि चलो जल्दी हम शादी कर लेते हैं, लेकिन एला उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। तो एल्बर्ट अपनी सच्चाई कबूल करते हुए कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी क्या तुमसे नफरत करता है, तुम उससे मिलने के लिए गई थी ना और तुमने कहा था उसके साथ हैप्पी फैमिली शुरू करना चाहती हो, लेकिन उसने क्या सुना तुम्हें पता है कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती और तुमने उसके बच्चे को भी जान से मार दिया। वो तुमसे नफरत करने लगा है क्योंकि मैंने तुम्हारी आवाज़ को बदल दिया था माइक्रोफोन के ज़रिए। और फिर ये सुनकर एला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने उस पर सारे झूठे इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं। वहीं एल्बर्ट तो गुस्से से उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम तो पहले मुझसे प्यार करते थे तो अब ड्रामा क्यों कर रही हो। कि तभी एला अपने आप को और बच्चे को बचाने के लिए उस पर चाकू पॉइंट कर देती है। एल्बर्ट कुछ कर पाता कि तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो एला को एल्बर्ट से बचा लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं एला को वो पुलिस ऑफिसर बताती है कि क्यान बुरा इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो कि माफिया गैंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से वहां पर माफिया बॉस बनकर वहां पे उसकी आइडेंटिटी जी रहा था ताकि वो उन लोगों को बर्बाद करके सब लोगों को इंसाफ दिला सके। और फिर वो उसे कुछ पेपर्स भी दिखाती है और बताती है कि मिशन में जितने लोग भी गए थे उन सभी की मौत हो गई थी, बस क्यान ही जिंदा था जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया था। ये जानने के बाद तो एला काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है कि उसने क्यान पर भरोसा नहीं किया और क्यान उसके लिए हमेशा ही अच्छा था और लॉयल था और उसने उसे बताने की कोशिश भी की थी कि वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो कभी उसे भरोसा ही नहीं करती थी। वहीं पुलिस ऑफिसर को भी किसी का कॉल आता है और वो यहाँ से चली जाती है। वहीं एला तो अपने गिल्ट में रोने लग जाती है और उस पुलिस ऑफिसर्स के हाथ पर जोड़कर कहती है कि वो क्यान को जल्द से जल्द जेल में निकाल दे। तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि क्यान की डेथ हो चुकी है
उस पुलिस स्टेशन में। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और फिर हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एला को वही बाइक की आवाज़ आती है जो उसे पहले आई थी। वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कियान वापस आ चुका है, तुम्हारे डैड सच में हमसे बहुत प्यार करते थे। और वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी सच में वहाँ पर कियान आ जाता है और वो एकदम से बाइक से उतरकर बड़े ही स्वैग में कियान एला का हाथ पकड़ लेता है। वहीं एला तो कियान को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता। वो उसके गालों को खींचकर कहती है कि तुम जिंदा हो। तो कियान कहता है दर्द हो रहा, अब छोड़ भी दो मेरे गालों को। वहीं एला तो कियान पर गुस्सा करने लग जाती है कि वो जिंदा था तो उसने अपने मौत की खबर क्यों फैलाई और क्यों वो वापस उसके पास नहीं आया। तो एल्बर्ट बताता है कि वो जिस मिशन पे था उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो मरने की न्यूज़ नहीं फैलाता तो वो माफिया गैंग को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता और फिर उसे ये करना पड़ा। और फिर क्या एला रोते हुए उसके गले लग जाती है। वहीं कियान से बताता है कि जब वो पुलिस स्टेशन में आई थी और उसने उससे फ़ोन पर बात की थी और उसने कहा था कि वो उससे बिल्कुल नफ़रत करती है और उसके बच्चे को भी उसने मार दिया है। अब वो गुस्से से वहाँ पर एयरबड पटक कर चला गया था, लेकिन उसने उसके होठों को रीड कर लिया था और तो सच्चाई पता थी कि वो उसका इंतज़ार कर रही है। और फिर क्या एला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली कियान को उसकी सारी सच्चाई पता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।